हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जुलाई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 4 पार्ट्स में होगी एंड दिस इज पार्ट 3 ऑफ जुलाई मंथ। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र को किस औद्योगिक गलियारे में शामिल किया गया है? BBN industrial area has been included in which industrial corridor recently? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसको हम पूर्वी औद्योगिक गलियारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और BBN का मतलब क्या है? BBN का मतलब है बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। B फॉर बद्दी, B फॉर बरोटीवाला एंड N फॉर नालागढ़, ठीक है। तो इस औद्योगिक क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, ठीक है। ये हम आ गए हैं मेक इन इंडिया की वेबसाइट पे और यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएंगे कि देश में कुल कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं। तो कुल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश में है टोटल 11, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है कि इस समय देश में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, टोटल 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को अधिकतम कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? व्हाट इज द मैक्सिमम इंसेंटिव अमाउंट गिवन टू द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स अंडर मेधा प्रोत्साहन योजना? तो मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी विद्यार्थी ही उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत 10+2 स्तर के 350 अभ्यर्थियों तथा स्नातक स्तर के 150 अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयनित किया जाएगा। वर्तमान में 10+2 कक्षा में पढ़ रहे सामान्य वर्ग श्रेणी के विद्यार्थियों के 10+1 कक्षा में कम से कम 75% अंक होने चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग BPL श्रेणी के विद्यार्थियों को कम से कम 65% मार्क्स उनके होने चाहिए क्लास 11 में, ठीक है। तो ये इसके लिए शर्त है। दूसरा क्या है, अभ्यर्थियों के परिवार की जो कुल आय है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए वार्षिक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों को अधिकतम 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए 30% सीटें रिजर्व हैं और अन्य सीटें जो बच जाएंगी उनमें आरक्षण सरकार के नियमों के अनुरूप रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान आशा कार्यकर्ताओं द्वारा दी जा रही सेवाओं का सम्मान करने के लिए अतिरिक्त मानदेय 2,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? टू ऑनर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय आशा वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, द एडिशनल ऑनरेरियम हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹2,000 पर मंथ टू हाउ मच? तो इस सवाल का सही जवाब रहेगा, इनका मानदेय बढ़ा दिया गया है 2,000 रुपये से बढ़ा करके 2,750 रुपये। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के दौरान आशा कार्यकर्ताओं द्वारा दी जा रही सेवाओं के सम्मान करने के लिए अतिरिक्त मानदेय 2,000 से बढ़ा करके कर दिया है 2,750 रुपये प्रति माह। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में 27,964 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देनासर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देनासर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो यह है मंडी जिले में, ठीक है। मंडी जिले के लूहारडी गांव से भी 14 किलोमीटर ऊपर यह झील स्थित है। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश में खरगोश प्रजनन केंद्र किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द रैबिट ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? इस सवाल का सही जवाब रहेगा कांगड़ा और मंडी में रैबिट ब्रीडिंग सेंटर है, ठीक है। खरगोश प्रजनन केंद्र स्थित है, ठीक है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पशु प्रजनन केंद्र कांगड़ा, बिलासपुर और सिरमौर में पशु प्रजनन केंद्र है, ठीक है। वहीं भेड़ प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो यह शिमला के ज्योरी में है, हमीरपुर के ताल में है, चंबा के सरोल में है और किन्नौर के करछम में है और मंडी जिले के नगवाई में है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसमें नीचे आ जाइए, 8 दिए हैं कुक्कुट प्रक्षेत्र, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं खरगोश प्रजनन केंद्र पर। खरगोश प्रजनन केंद्र मंडी जिले के नगवाई में है, ठीक है, और कांगड़ा जिले के कंदवाड़ी में है। खरगोश प्रजनन केंद्र मंडी जिले के नगवाई में है और कांगड़ा जिले के कंदवाड़ी में है।
फिर घोड़ा और याक प्रजनन केंद्र लारी, ये कहाँ है? लाहौल और स्पीति में। घोड़ा और याक प्रजनन केंद्र, ठीक है, कहाँ है? लाहौल और स्पीति में। इसके अलावा स्पर्म केंद्र के बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। स्पर्म केंद्र है पालमपुर कांगड़ा में और सोलन जिले के अदोवाल में, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द गसोता फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड? गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। हमीरपुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1118 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी जिले के किस जगह पर 17.5 करोड़ की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण किया जाएगा? एट विच प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹17.5 करोड़? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मंडी जिले के बाली चौकी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण किया जाएगा। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है जहां से मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल शिवा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। यह परियोजना प्रदेश के कितने जिलों में शुरू की गई है? हिमाचल शिवा प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन द लो लाइंग एरियाज ऑफ द स्टेट। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट? शिवा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में शुरू किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। शिवा का मतलब है सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर एंड वैल्यू एडिशन, ठीक है। HP शिवा प्रोजेक्ट के तहत किसानों और बागवानों को उच्च किस्म के फलदार पौधे सरकार द्वारा मुहैया करवाए जा रहे हैं। तो वहीं सिंचाई सुविधा बाड़बंदी का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृषि विज्ञान केंद्र को कृषि विज्ञान केंद्रों की 3 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान हिमाचल प्रदेश से सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र घोषित किया गया है? विच कृषि विज्ञान केंद्र हैज़ बीन एडजस्ड द बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र फ्रॉम हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 3-day रीजनल वर्कशॉप ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिलासपुर। बिलासपुर के कृषि विज्ञान केंद्र KVK को हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र घोषित किया गया है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए इस 3-day वर्कशॉप के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, डॉक्टर YS परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नोनी कहाँ है? नोनी है सोलन में, ठीक है, के अंतर्गत शिमला के कृषि विज्ञान केंद्र ने जोन 1 की वार्षिक कार्यशाला में 3रा पुरस्कार हासिल किया है। तो ये तो हुई जोन की बात। तो जो हिमाचल प्रदेश है ये जोन 1 में आता है, तो इसमें शिमला को मिला है 3रा पुरस्कार, ठीक है। पहला पुरस्कार कुलगाम KVK को मिला है, रोपड़ KVK ने 2रा पुरस्कार हासिल किया है, ठीक है। जोन 1 में हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के टोटल 69 कृषि विज्ञान केंद्र शामिल हैं, ठीक है। तो ये तो हुई जोन 1 की बात, जिसमें शिमला में जो कृषि विज्ञान केंद्र है रोहड़ू में जो स्थित है उसको 3रा स्थान मिला है, ठीक है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ KVK का जो मुकाम हासिल किया है वो किया है बिलासपुर में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ने, ठीक है। बिलासपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को सर्वश्रेष्ठ KVK घोषित किया गया है। वहीं लाहौल स्पीति के कृषि विज्ञान केंद्र को 2रा सर्वश्रेष्ठ KVK के रूप में चुना गया है और 3रा KVK कांगड़ा इसको घोषित किया गया है हिमाचल प्रदेश का 3रा सर्वश्रेष्ठ KVK, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला है बिलासपुर, 2रा कौन सा है? लाहौल स्पीति और 3रा KVK हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? कांगड़ा, ठीक है। जोन 1 में 3रा बेस्ट कौन सा है? शिमला का KVK, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष राज्य स्तरीय वन महोत्सव 20 जुलाई 2021 को कहां पर आयोजित किया गया? वेयर वाज द स्टेट लेवल वन महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड दिस ईयर ऑन 20 जुलाई 2021? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा निरमंड में, ठीक है। निरमंड में स्टेट लेवल वन महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया। निरमंड कहाँ है? निरमंड है कुल्लू जिले में, ठीक है। कुल्लू जिले के निरमंड में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर वर्गों के जरूरतमंद विद्यार्थियों को फोन प्रदान करने के लिए डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द प्रोग्राम डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा टू प्रोवाइड फोन्स टू नीडी स्टूडेंट्स फ्रॉम वीकर सेक्शंस? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की है। क्या होता है इस योजना में? देखिए, यह योजना शुरू की गई 15 जुलाई 2021 को। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एक वेबसाइट लॉन्च की गई। ये उस वेबसाइट का एड्रेस है www.hpdigitalsathi.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी बच्चों के लिए स्मार्टफोन डोनेट कर सकता है। ठीक है, इस योजना के शुरू होने के पहले ही दिन उद्योगपतियों और बैंकर्स ने 1150 स्मार्टफोन डोनेट कर दिए हैं। ठीक है, ताकि ज़रूरतमंद बच्चे लॉकडाउन के दौरान घर पर ऑनलाइन स्टडी कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, शीर्षासन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले अजय कुमार का संबंध किस जिले से है? अजय कुमार हु मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन हेड स्टैंड इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये संबंध रखते हैं हमीरपुर जिले से। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं अजय कुमार जी को अलोंग विद हिज सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर देखिए, हमीरपुर जिले के अजय कुमार ने शीर्षासन में 1 घंटा 28 मिनट स्थिर रहकर 3700 बार भद्रासन लगाकर वर्ल्ड बुक ऑफ योगा में अपना नाम दर्ज कराया है। यह उनका तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले उन्होंने वृक्षासन में 1 घंटा 40 मिनट 30 सेकंड तक स्थिर रहकर पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया था। वहीं दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने उत्थित पद्मासन में बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन शिमला? इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन राजकुमारी अमृत कौर ने किया था। गांधी जी जब जेल चले गए थे तब उनकी पत्रिका हरिजन का संपादन का कार्य भी राजकुमारी अमृत कौर ही कर रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजोन के नए सीईओ कौन होंगे? हु विल बी द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अमेजोन? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा एंडी जेसी। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जेफ बेजोस, जो कि सीईओ थे अमेजोन के, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद एंडी जेसी को बनाया गया है न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अमेजोन। जेसी वर्तमान में अमेजोन वेब सर्विस के प्रमुख हैं। ठीक है, अमेजोन की जो स्थापना है ये हुई थी 5 जुलाई 1994 को और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किन 2 स्थानों पर 2 नए एसडीएम कार्यालय खुलेंगे? रिसेंटली 2 न्यू एसडीएम ऑफिसेज विल ओपन एट विच 2 प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के जुब्बल और कोटखाई में 2 नए एसडीएम कार्यालय खोले जाएंगे। ये दोनों ही जो स्थान है ये शिमला जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आपके लिए आज का सवाल। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन व्यापार मेला कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश? कोटेश्वर मेला, मिंजर मेला, लवी मेला, पिपलू मेला? तो जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड फेसबुक विद दिस लिंक। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।